गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है काफ़ी छोटू सी रीडिंग होगी। आपने देख लिया होगा थंबनेल में टॉपिक क्या है, तो उस टॉपिक को लेकर ये रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन छोटा है क्योंकि मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन है, मैंने आपको कल ही बताया था। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा बोलती हूँ और फिर मुझे इस तरीके से होने लगता है सी, और इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रही। थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, और मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो जिस पर भी आप देख रहे हो, लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर ये वीडियो, तो अपना वॉल्यूम आप बढ़ा लें, उससे आपको बेहतर तरीके से सुनाई देगा। मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकती, मुझे मना किया गया है। और ये छोटा सा रीडिंग मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जब मैं रीडिंग्स नहीं लाती हूँ, मुझे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप रीडिंग नहीं लाते, तो मैं बहुत बुरा लगता है, अकेलापन सा फील होता है। तो बस मैंने सोचा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो छोटा सा वीडियो लेकर आती हूँ। ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी पसंद आते हैं आप लोगों को, आपने देखा ही होगा। तो वहीं से मैं देखने वाली हूँ कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करने की ज़रूरत है और कौन सा अफर्मेशन आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी एनर्जीज़ को बेहतर बनाए रखने के लिए, अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर बनाने के लिए। ओके, सो देख सकते हैं 3 बुद्धा आइडल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। अभी अभी मैंने इनको होली वाटर से क्लीन किया है। सो इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही होंगी, तो आप इनको सिलेक्ट भी कर पाओगे। ये देखिए पड़ा है अभी तक यहीं पर। ओके, तो अपनी इंट्यूशन से एक बुद्धा आइडल आप सिलेक्ट करें। ये खुद हेल्प करेंगे आपको ये बताने में कि किस बुद्धा आइडल के साथ में आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे। थोड़ी देर इन पर मेडिटेट करें और फिर एक बुद्धा आइडल सिलेक्ट कर लें। ओके, ये होली वाटर मैं आप तक भी पहुंचाऊंगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। कई सारे लोग हैं जो हेल्थ को लेकर रीडिंग्स करवाते हैं या क्रिस्टल्स के बारे में पूछते हैं, और कई बार बोलते हैं कि हम क्या करें जैसे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, या फिर जो इश्यूज़ हैं लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में, वो कैसे ठीक होंगे। होली वाटर बहुत अच्छे से काम करता है इसके लिए, तो वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो या तो होली वाटर लेकर आऊँगी या फिर मैं कुछ स्टफ़ ऐसा तैयार करूँगी जिसमें आप बस कोई भी आप वाटर भर सकते हैं, किसी भी तरीके का पानी भर सकते हैं, और वो होली वाटर बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। ओके, सो गाइज, ये आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा और फिर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है निकल कर। ओके, 2 मैसेजेस हैं। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि ये वाला कार्ड आएगा, इसकी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये वाला मुझे लग रहा था और वही आ गया। फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, अफर्मेशन क्या है? एडवर्सिटी। ओके गाइज, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं, जो एनर्जीज देते हैं वो कुछ इस तरीके की है। जिन्होंने भी ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, शायद उनका रूटीन अच्छा नहीं है खाने पीने का। मतलब हो सकता है कि देर से जागते हों, देर से सोते हों, टाइम पर खाना नहीं खाते, या फिर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये पसंद का है, वो पसंद का नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है, किसी से बात करना पसंद नहीं है। हो सकता है चैंटिंग वगैरह भी नहीं करते हों। हो सकता है कि बुक्स भी रीड करना पसंद नहीं हो, पूरा दिन मोबाइल या टीवी देखते रहते हों। इस तरीके की हैबिट्स हैं आपको। ओके, या फिर ऐसा है कि ये आदत है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है, अच्छी चीज़ की नहीं। अच्छे नियमों को फॉलो नहीं करते हैं आप, जो बुरे हैं उनको शायद फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ ऐसा है जैसे कॉफ़ी का एडिक्शन हो गया, ड्रिंक करने का हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इनसे आप परेशान भी हों, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। किसी तरीके के डिप्रेशन में आप हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा है। जैसे यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि चैलेंजेस इतने आते हैं कि जिनके चलते आपकी हालत ऐसी हो गई है। आपके जो ड्रीम्स थे आपने उनको फॉलो किया, लेकिन जितने चैलेंजेस आए, जितने ऑब्स्टिकल्स आए, उतने ही ज़्यादा आप उदास होते चले गए, और फिर आपको ये लगा कि शायद आपकी किस्मत अच्छे से काम नहीं करती या फिर किस्मत अच्छी नहीं है। ठीक है,
आप बहुत ही बदकिस्मत हो और इसका कारण भी आप ही हो सकता है इस तरीके के भी विचार आपके मन में आते हों। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको समझना है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप लर्न करो और आगे बढ़ो। हो सकता है आपने जो सपना देखा वो बहुत बड़ा हो और अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है, तो यूनिवर्स कैसे तैयार करेगी? ऐसे ही करेगी ना। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे और हमें कोई लेसन नहीं आता था समझ, या हम उसको समझना नहीं चाहते थे, हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता था, तो हमारे जो गुरु थे वो हमें पनिश किया करते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहे, है ना, हम कुछ बेहतर करें। अदरवाइज उनको पर्सनली क्या चाहिए था हमसे, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है, यूनिवर्स भी इसीलिए ये सब करती है, चैलेंजेस लेकर आती है कि पहले जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं ना, इनको फेस करो, क्योंकि जो सपना आप देख रहे हो, जो करना चाहते हो ना, वहाँ पर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो अभी अगर आप छोटे चैलेंजेस से ही थक जाते हो तो वो कैसे पूरे करोगे? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो थोड़ा ना खुद का रूटीन जो है चेंज करो, थोड़ा मेडिटेशन योगा करो, खाने पीने का टाइम फिक्स करो। ऐसा नहीं कि कभी खा रहे कुछ भी खा रहे हैं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो और चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है। अगर आप नहीं डरेंगे बेशक आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या अफर्मेशंस हैं। ओके, do less, eat healthful food. All right. Purpose. I know what I am here to do. Guys. I think आप बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने का सोचते रहते हो, दूसरों का काम करते हो, दूसरों को खुश करने का सोचते हो, उनकी सेवा करते हो और खुद को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो, विच इज़ नॉट गुड। आपको बोला जा रहा है कि अब समय है कि अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस को जानो और उसको पूरा करो। आप कितना भी किसी को खुश करने की कोशिश करो, कितना भी किसी की सेवा करो, जो आपसे खुश नहीं होना चाहता है वो खुश नहीं होगा। ओके सो क्या करना है, अभी खुद पर फोकस करना है, ये आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि आप घर में बड़े हों या फिर छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन हर काम आपको ही दे दिया जाता है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फ्रेंड्स का ले लो, कोई पार्टी अरेंज करनी है तो तुम कर दो, ये काम करना है तो तुम कर दो, वो काम करना है तो तुम कर दो, है ना। और आप करते भी रहते हो, खुद को इग्नोर कर देते हो, खाने पीने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है और दूसरों की सेवा में लगे रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेवा ना करें, जो घर में बड़े हैं उनकी सेवा आपने करनी है, लेकिन उन लोगों की नहीं करनी है जो आपके ही एज के हैं, आपसे छोटे हैं और आप सिर्फ इसलिए उनकी बात मान रहे हो, उनका काम कर रहे हो क्योंकि इनको बुरा ना लग जाए। उनके भाई हाथ पैर हैं, भगवान ने दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सब कुछ है उनके पास, तो उनको अपना काम करने दो। और ये सही भी है, ये गलत नहीं है। इस तरीके से आप सिर्फ दूसरों को बिगाड़ते हो, उनके मन में आपके लिए सम्मान नहीं आता, प्यार नहीं आता। आप जितना करोगे ना वो उतना ही आपको यूज़ करते जाएंगे, ऐसा होता है। ओके सो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अभी टाइम है, अपने काम को संभालो, अपने आप को संभालो। पहले तो अपनी हेल्थ देखो, ठीक है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, अपना रूटीन देखो और अपनी हेल्थ बनाओ। उसके बाद जो अपना सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसको पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों की सेवा करते रह जाओ और फिर एक दिन यही बोल दें कि तुमने लाइफ में कुछ भी नहीं किया और तुम तो यही करने लायक थे, तभी तुम दूसरों की सेवा ही करते रह गए। ठीक है, हेल्प करनी है, जो घर में बड़े बूढ़े हैं, बाहर भी बड़े बूढ़े मिल जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी एज के हैं या एज से कम हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपसे सिर्फ इसलिए कि अरे हम तो कलीग्स हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं, काम कर दो, तो ये सही नहीं है। उनको बोलो कि भाई मैं कब अपना काम आपसे करवाती हूँ या करवाता हूँ, तो मैं क्यों करूँ, सभी अपना काम करो ना, सभी अपना सैलरी पाते हैं और सभी की अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपने अपने करो। ठीक है, थोड़ा बोलने की आदत डालो। हो सकता है कि बोलना नहीं आता, ना बोलना नहीं आता है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आता है, ये सब कुछ ऐसे नहीं आता। मुझे भी पहले नहीं आता था, फिर मैंने प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे ना बोलना शुरू किया। ना बोलना हमारे लिए बेहतर होता है, हमेशा नहीं। वही मैंने कहा कि बैलेंस बनाकर रखो, हमेशा हाँ कहना और हमेशा ना कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन सिचुएशन देख लेनी चाहिए।
ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर। हेलो गाइज, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। काफ़ी सारे हैं, इतने सारे नहीं ले रही हैं। और यूनिवर्स सिर्फ एक ही काट दीजिएगा। सॉरी गाइज। ओके, लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। ऑलराइट, अफर्मेशन क्या है? ये कलर और ये कलर मैच कर गया भाई आपका। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ऑलराइट, सो जिन्होंने भी ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, उनके लिए भाई जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि अपनी जो एनर्जी है ना, दूसरों पर गुस्सा करने में वेस्ट मत किया करो। ओके, जो अपनी एनर्जीज हैं, जो अपने पावर्स हैं, उनको यूज़ करो खुद को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं आप, गुस्सा भी बहुत आता है और बहुत ही कम हंसते बोलते हैं। अगर किसी ने कोई मजाक भी कर दिया तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और जब भी बोलते हैं तो कड़वा ही बोलते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप दूसरों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, लोग वैसे क्यों नहीं करते जैसे आप सोचते हो, लेकिन ऐसा होना असंभव है। ओके, और अगर ऐसा हो भी गया बाय चांस, जैसे कि आप चाहते हो वैसे लोग करने भी लग गए, तो लोगों के मन में आपके लिए सम्मान नहीं रहेगा। लोग आपको हिटलर समझेंगे, प्यार नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, सिर्फ डर रहेगा। और क्या आप चाहते हो ऐसी इमेज बनाना? अगर आपकी इच्छा है ऐसी इमेज बनाने की तो बात अलग है, लेकिन ऐसी इमेज बनाने वाले ना खुद भी कभी शांति से नहीं रहते। आपको ऐसा लगता होगा कि लोग उस तरीके से काम करने लगें जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आपको गुस्सा क्यों आए? मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर किसी ने कुछ किया, वो चीज़ आपको बुरी लगी, तो आपको ये लगता होगा कि इसने गलती करी इसलिए मुझे गुस्सा आया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती ना करे तो सब कुछ ठीक था, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ या पागल थोड़ी हूँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो एटमॉस्फेयर है सतरंगी है, 7 रंग के लोग हैं, 7 रंग के नेचर रखने वाले, तो हर रंग अपना काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना, घर में 4 बर्तन हैं तो वो खनकेंगे, वही बात है। सभी को आप अपने अनुसार ढाल नहीं सकते। तो आपको क्या लर्न करने की ज़रूरत है कि जितना गुस्सा और नाराज़गी में आप अपनी एनर्जी लगाते हो ना, उतनी एनर्जी खुद को हील करने में लगाओ और खुद को ये समझाने में लगाओ कि भाई ऐसा ही है और हमें ऐसे ही माहौल में रहना है। इससे क्या होगा, आप भी खुश रहोगे और सामने वाला भी रहेगा। ठीक है, कंट्रोल करने की जो इच्छा है ना, उसको हटा दो, वो किसी काम की नहीं है। ओके, और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो उसको हंस के लिया करो इस तरीके के चैलेंजेस को। जैसे मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि जब हम एग्ज़ाम्स देने जाते थे ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब हम जाते थे एग्ज़ाम्स देने और कभी ऐसा हो जाता था कि क्वेश्चन पेपर वो आ गया जो हमने लर्न ही नहीं करा, या कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो हम लोग वापस आकर हंसते थे कि अरे ये क्या आ गया था और हम क्या क्या लिख के आए हैं। हम चाहते तो मुंह सिकोड़ कर भी बैठ सकते थे, रो भी सकते थे कि अरे सब बेकार हो गया ये वो, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलना है ना। तो हंसते थे हम लोग कि अरे ये क्या, हम पता नहीं कौन सी कथा लिख के आए हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर कोई मजाक करता भी है ना तो उस पर ही हंस दो। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाओगे ना खुद में, अच्छा होगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ऑलराइट,
अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बाय द वे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो रिमेन सेंटर्ड, एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, हेल्थ मैंने बोला था ना अभी आपको, मुझे लग रहा था कि कुछ हेल्थ को लेकर है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। ऑलराइट, हो सकता है कि हेल्थ खराब होने की वजह से ही आपका फोकस नहीं हो पाता है चीज़ों पर, आपका ध्यान भटकता है और इसी वजह से आपके काम पूरे नहीं होते। आप कोई काम शुरू करते हो, फिर आपका ध्यान भटक जाता है, फिर आपका मन नहीं लगता, आप उसको अधूरा छोड़ देते हो, ये करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि ये आपने नहीं करना है। अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी लाइफ में। जब भी कोई काम करो उसको पूरा करो, ठीक है। और उस पर फोकस बनाने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है एंड योगा करना है, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप चाहें सॉरी, आप चाहें तो प्रत्याहारा करके जो मैंने ब्रेसलेट तैयार किया है वो पहन सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है लोगों को, तो वो बाय कर लें, वो पहन लें। या फिर आप गाय को हरी घास या सब्जियां खिलाया करो, वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स लगती हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहना शुरू हो जाती है। तो ये आपने करना है। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वही आया है कि आपको फिजिकल हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है। यहाँ पर ये अफर्मेशन आया है, अगर आप ये अफर्मेशन चैंट करोगे 2 बारी दिन में 11 टाइम्स एटलीस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। ओके, सेव कर लीजिए। और आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा फोकस करो, जिससे कि आपके काम पर आपका फोकस हो। आपके काम पर आपका फोकस नहीं है, आप सेंटर्ड नहीं रह पाते हो, इसीलिए काम अधूरा करते हो और फिर असफलता हाथ लगती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। जैसे मुझे अभी थ्रोट का इशू है, तो मैं लगातार अपनी जो होम रेमेडीज़ है ट्राई कर रही हूँ और अपनी हीलिंग भी कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं ठीक होना चाहती हूँ और हो जाऊँगी, लेकिन अगर मैं इसको इग्नोर करूँ तो मेरा काम अटकेगा, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप क्लियर कॉर्ड्स भी पहने। वैसे तो प्रत्याहारा में सब कुछ है, अब वही ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस यही हैं कि अपना फोकस बढ़ाइए, काम अधूरा मत छोड़िए और अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए, वरना इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ और कि आप चिंता ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कोई ना कोई प्रयास करने ही होंगे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।